नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुछ सनसनी फैलाने का, मीडिया में सुर्खियाँ पाने का बहाना हमेशा वो तलाशते रहते हैं? केजरीवाल और उसकी टीम लिटरली घोटालों में दबी पड़ी है, सनी पड़ी है। इन घोटालों से निकलने के लिए बार-बार केजरीवाल और उनकी कंपनी अलग-अलग नौटंकी करते हैं। अच्छा, नौटंकी की जो स्क्रिप्ट होती है, उसके राइटर ऑलमोस्ट एक जैसे ही डायलॉग लिखते हैं। मसलन बीजेपी ने आपको फँसाने के लिए आप आम आदमी पार्टी को फँसाने के लिए ईडी को छोड़ दिया है। और एक उनका डायलॉग रहता है अक्सर, आपकी सरकार गिराना चाहती है बीजेपी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मोदी सरकार। ये केजरीवाल का डायलॉग होता है। अक्सर वो ट्वीट भी करते हैं। और 4 फरवरी को दोस्तों एक नया डायलॉग सुनने को मिला। मुझे बीजेपी ने अपने पास बुलाया है, ये केजरीवाल ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली कहा क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल के बाद मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी किया है और दिल्ली में दोनों नेताओं से 5 फरवरी को इस मामले में सबूत देने के लिए कहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर के भाजपा और केंद्र सरकार पे निशाना साधा है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। बड़ा दिलचस्प है जो वो कह रहे हैं, उस पे भी मैं आती हूँ। लेकिन ज़रा-सा इनकी जो रोज़मर्रा की इनकी ट्वीटबाज़ी है, उस पे ज़रा नज़र मारते हैं। मतलब ये इतनी गज़ब की नौटंकी करते हैं कि मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ, श्री केजरीवाल जी की। सच्ची में एकदम मज़ाक करते हैं। अभी तक तो कह रहे थे कि बीजेपी में आपके 21 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है और बाकायदा उन्होंने ऑफ़र भी रिवील किया, लेकिन ये बाज़ी उल्टी पड़ गई। इसमें केजरीवाल का जो डायलॉग है ना, वो आप देखिए, वो क्या कहते हैं। पहले मैं आपको उनका ट्वीट दिखा देती हूँ, जो उन्होंने कई दिन पहले ट्वीट किया था। ये इन्होंने ट्वीट किया था और इसमें आप देखिए कि हमारे 7 एमएलएज़ को संपर्क करके कहा था कि कुछ दिन के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके बाद एमएलएज़ को तोड़ेंगे और 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात हो रही है, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव भी लड़वा देंगे। ये सब चीज़ें मतलब ये इस तरीके की चीज़ें हैं, जिनसे ये एक सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं और मीडिया में सुर्खियाँ पाने की इनकी हमेशा तलब रहती है। तो अब ये जो इनका मसला था ना कि हम 7 एमएलएज़ को 25-25 करोड़ रुपए देंगे, ये इनकी गले की फांस बन गया है। इसी मामले में 2 दिन से इनके यहाँ चक्कर काट रही थी क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ये शिकायत की थी पुलिस में कि ऐसे-ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने 25-25 करोड़ में एमएलएज़ को खरीदने की बात कही है। बाकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, ट्वीट कर दिया तो बचा क्या? उसी को आधार मान करके ये लोग पुलिस के पास गए थे और इसी मामले में इनको इन दोनों लोगों को आतिशी एंड केजरीवाल दोनों को नोटिस दिए गए हैं और आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केजरीवाल भी आज रोते फिर रहे हैं। देखिए, अभी तक ये ईडी से अपनी जान बचा रहे थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम से भी ये बचे-बचे इधर-उधर बिलों में घुसते हुए नज़र आएँगे। आप ये जान लीजिए कि एमएलएज़ की खरीद-फरोख्त मामले में सियासत इतनी ज़ोरों पर है कि बचाव में आप पार्टी ट्वीट पे ट्वीट की जा रही है।
रविवार को नोटिस रिसीव करने के बाद आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डायलॉग वही, हमें फँसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश है और भी ना जाने कौन-कौन से प्रदेशों की बात की जाती है जब अपनी बात करते हैं कि वहाँ भी गिराई, वहाँ भी गिराई। लेकिन सभी को पता है कि सच क्या है। बिहार में क्या हुआ सबको सच पता है। अब हेमंत सोरेन की ये बात करते हैं तो हेमंत सोरेन के बारे में भी सबको पता है कि उन्होंने क्या घोटाला किया, कैसे-कैसे वो भगे-भगे फिर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की तरह ही। लेकिन उनको 10वें नोटिस पे ईडी ने अपने शिकंजे में ले लिया और इस समय वो जेल की रोटी खा रहे हैं। और याद है ना आपको कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी को भी नोटिस जारी किया है और दोनों नेताओं से 5 फरवरी को सबूत देने की बात कही है। दोस्तों जब इन्होंने मतलब ये बदज़ुबानी की होगी, मैं इसे बदज़ुबानी इसलिए कह रही हूँ कि जो बात हम बिना सोचे-समझे कहते हैं। हमने ये कह दिया कि आप पार्टी के 7 या फिर 21 एमएलएज़ को जो है खरीदने की बात बीजेपी कर रही है। और फिर इन्होंने साथ में एक लाइन ये भी जोड़ी कि इनके पास इसके प्रूफ़ भी हैं पुख्ता। अब जब क्राइम ब्रांच इनसे प्रूफ़ माँग रही है, तो उसके नाम पर ये इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। ट्वीटबाज़ी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, फलाँ स्टेट की सरकार गिराई, फलाँ के साथ ये करा, वो करा, फलाँ के पीछे ईडी लगा दी। मुझे भी ईडी से डराया जा रहा है, सम्मन दिए जा रहे हैं, मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है। ये सब सबूत के नाम पे ये मुँह ज़बानी बातें कर रहे हैं। लेकिन सबूत कहाँ है, उस पे ये चुप लगाए हुए हैं। उधर क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर के भाजपा और केंद्र सरकार पे लगातार ये निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल ने रोहिणी के स्कूल में एक शिलान्यास के मौके पे उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। मतलब ये जब बात करते हैं तो बड़ी विचित्र बातें करते हैं। अब आप खुद ही देखिए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ। बीजेपी के लिए ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं कि बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊँगा, कतई नहीं आऊँगा, क्यों आऊँ? बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ़। हमने कौन-सा गलत काम किया है? स्कूल, अस्पताल, सड़कें, सब कुछ तो बनवा रहे हैं, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करवा रहे हैं। ये अपनी साथ में उपलब्धियाँ भी गिनवा देते हैं, राइट? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन-कौन से स्कूल बनवा रहे हैं और कौन-कौन से ये अच्छे काम कर रहे हैं। इन्होंने स्कूल बनवाया, उनके जो क्लासरूम थे जो 5 लाख में बनने थे, वो इन्होंने 50 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट में बनवाए। मतलब जहाँ भी ये हाथ डालते हैं ना, सबसे पहले ये घोटाला करते हैं। शराब नीति इन्होंने पलटी, लेकिन उसमें भी करोड़ों रुपए का घोटाला किया। अब सब चीज़ें सामने आ रही हैं। जब जेल जाने का समय आया, तो अब इन्होंने दूसरा रोना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार गिरानी है, मुझे जेल भेजना है, ब्ला-ब्ला। हॉस्पिटल बना रहे हैं, अब आप देखिए, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती है इन्हें कि जाँच में घोटाला पाया गया है, ना तो डॉक्टर है इनके मोहल्ला क्लिनिक में, ना तो मरीज़ है, ना तो लैब है, फिर टेस्ट किस बात के? वहाँ भी घोटाले। बस घोटाला, जिस जल-कल की ये बात करते हैं, उसमें भी तमाम घोटाले समय-समय पे आते रहे हैं। बसेस की बात करें, तो उसमें भी कई घोटाले हैं। इन्होंने एक पैनिक बटन लगाने की बात की थी टैक्सीज़ में, उसमें भी इतना बड़ा घोटाला और फिर जिस शीश महल में ये रह रहे हैं, वो तो पूरा घोटालों का अंबार है। वहाँ एक-एक चीज़ में लाखों-लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये कहाँ से ये ईमानदार हुए? और एक बात, दोपहर करीब साढ़े 3 बजे आतिशी ने क्राइम ब्रांच के नोटिस को लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात उसमें भी वही कही कि केजरीवाल को जो नोटिस दिया गया है, ना तो वो सम्मन है, ना तो वो एफआईआर है, इसमें ना कोई आईपीसी या सीआरपीसी की धारा का ज़िक्र है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को उनके राजनीतिक आकाओं, आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, ये किसे कह रहे हैं राजनीतिक आकाओं ने नौटंकी बना दिया है और दिल्ली के अफ़सर डरपोक हो गए हैं। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की बातें करते हैं
और अच्छा, इन्हें हर नोटिस में गलती नज़र आती है। ईडी का नोटिस, उसमें इन्हें गलती नज़र आई कि ये मान्य नहीं है, ये मतलब हर तरह की गलती, ये प्लेन पेपर पे है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अच्छा, ये लोग ना लॉजिक तलाशते हैं ताकि एक परसेप्शन बना सकें। और केजरीवाल, मैंने आगे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि केजरीवाल एंड कंपनी अपना परसेप्शन बनाने में बहुत ही माहिर है। मतलब एक बात को 10 बार कहेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि शायद ये सही कह रहा है, लेकिन फिर एक दिन इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। अब आप ये देखिए कि केजरीवाल ने 27 जनवरी को, जो मैंने अभी आपको इनका एक्स पे स्टेट दिखाया था, इन्होंने ये दावा किया था कि भाजपा के, मैं एक बार आपको फिर से दिखाई देती हूँ कि आप समझ सकें कि कितने झूठे हैं। आई मीन कितने ये मक्कार किस्म के लोग हैं। इन्होंने उसपे किस तरीके से ये लिखा, 27 जनवरी को इन्होंने जो स्टेट किया है ये अपने एक्स पे, दावा किया कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों के साथ संपर्क किया है और भाजपा का ये इंटेंशन है कि पार्टी छोड़ दें, आप पार्टी छोड़ दें, और इन्हें 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की। और केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने कहा, इनके स्टेट के मुताबिक जो ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा का टिकट भी देंगे, और 21 विधायकों से बात हो गई थी, अन्य विधायकों से भी बात कर रहे थे, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। इनके मतलब ये रटे-रटाए डायलॉग हैं, जो ये भूल नहीं पा रहे हैं। और आतिशी ने 27 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली में बीजेपी 2 बार ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में भी, अच्छा कितनी पुरानी बात ये कह रहे हैं और बिल्कुल झूठ। 2013 में आपके 28 विधायक चुने गए थे, तब बीजेपी ने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। 2022 में भाजपा ने आपके विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया था। अब 25-25 का बता रहे हैं, पहले 20-20 का था। मतलब इनका हिसाब-किताब आप समझिए। और इस बार ऑपरेशन लोटस 2 शुरू किया है, और आतिशी का ये भी दावा है कि आपके पास भाजपा नेता की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर रिकॉर्डिंग है, और यही बात क्राइम टीम भी 2 दिन से इनसे कह रही है कि अगर इनके पास रिकॉर्डिंग की है, तो फिर ये उनको सौंपते क्यों नहीं हैं? रिकॉर्डिंग दी जाए ताकि जो भी भाजपा के लोग हैं, जो इन्हें 25-25 करोड़ देने की बात कह रहे हैं, कम से कम उनको भी तो लपेटा जाए। लेकिन इनके पास रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा सबूत, प्रूफ है ही नहीं। अच्छा, इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, ये तो इनका एक रटा-रटाया डायलॉग है। और फिर ये जोड़ देते हैं कि मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया। आई मीन जैसे भाजपा को तो कुछ और काम ही नहीं है। अपनी पार्टी, अपने इलेक्शन की उन्हें फ़िक्र नहीं है। केवल उन्हें फ़िक्र है तो बस ये एक केजरीवाल की सरकार को गिराने का काम है। और फिर भाजपा के जो लोग थे, वो भी एक्टिव हो गए और उन्होंने 30 जनवरी को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की, और उसके बाद उसी शिकायत के आधार पे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आप 2 दिन से सड़कों पे देख रहे हैं, वो सब इन्होंने तमाशा किया। अच्छा, ये सड़कों पे जो उतरे हैं, इसमें इसमें इनके कई सारे पर्पज़ ये सॉल्व करना चाह रहे थे। ईडी को ये दिखाना चाह रहे थे कि अगर आपने हमें पकड़ा तो हम ये सब करेंगे। बिल्कुल जो इन्होंने 31 तारीख को जो ड्रामा किया है, बट आई थिंक 31 और 1 फरवरी को, जो भी इन्होंने सड़कों पे ड्रामा किया, इन्होंने बहाना किया चंडीगढ़ के मेयर का, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्ट वे में डराने की कोशिश की ईडी को, और तमाम न्यूसेंस किया सड़कों पे, और इनको जवाब भी मिल गया। एंड ऑफ द डे, द वेरी सेम डे, शाम को ही इनके घर में नोटिस पहुँचता है, तो ये गायब हैं, घर में है ही नहीं, ना तो आतिशी हैं, ना तो केजरीवाल हैं। अगले दिन फिर सुबह बहुत ड्रामा होता है केजरीवाल के घर में, जो नोटिस देने जाते हैं टीम के लोग, उनसे इतनी बदजुबानी करता है केजरीवाल का स्टाफ कि जो टीम आई हुई है क्राइम ब्रांच की, वो तो उन्हें सर करके बात कर रही है।
और जो इनका स्टाफ है, वो उनको नोचने के लिए दौड़ रहा है। अब ये अगर मतलब ऐसा करेंगे, तो इनकी बुद्धि पे तरस आता है। दरअसल केजरीवाल इस समय ईडी के जो सम्मन हैं 5, उनसे बेहद बेहद घबराए हुए हैं और इन्हें ये डर है कि इनका हश्र भी वही होना है जो हेमंत सोरेन का हुआ है। लेकिन 2 तारीख को पहले आई एम सॉरी 5 तारीख को पहले ये क्राइम ब्रांच के जो नोटिस इनको सर्व किए गए हैं, उनके जवाब दें और उसके बाद इन द मीन टाइम केजरीवाल के बाद पास एक छठा नोटिस भी आ रहा होगा ईडी का। क्योंकि ईडी ने अब मेबी ईडी इन्हें कोई अगला नोटिस ना जारी करे। 6 तारीख को उस सम्मन पे भी सुनवाई है क्योंकि ईडी पूरे मैटर को कोर्ट में ले गई है, राउज़ एवेन्यू में। वहाँ पे उसकी सुनवाई होनी है और उसके बाद जो भी कोर्ट का आदेश होगा, मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल वैसे ईडी के सामने जाने वाले नहीं हैं। इनको घर से घसीट के ही लाया जाएगा और 5 तारीख को इन्हें क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब भी देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखनी बड़ी दिलचस्प होंगी कि अब केजरीवाल किस तरीके से इस पूरे हिसाब-किताब को आई मीन जो इन्होंने ये 7 एमएलएज़ को 25 करोड़ की बात की है और अपने आप को बहुत पाक-साफ बता रहे हैं। तो ये जो इन्होंने अपना हिसाब लगाया है ना, उसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि आने वाले दिनों में इनको जवाब भी देना है, इन्हें ईडी की कार्रवाई का सामना भी करना है। तो दोस्तों आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा, बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर सच में मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आपकी जो भी राय है मेरे वीडियोज़ के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये मेरा आग्रह है आपसे ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।